जनता से वोट लेकर के जीत करके चुन करके आते हैं, क्या जनता को मारने के लिए आते हैं? और राजनीतिक लोगों ने दबाव डाला कि 5 लाख रुपया ले लो और इस मामले को समझौता कर लो। बताइए, लोग जो है डंका बजाते हैं, ढोलक नगाड़ा सब कुछ बजता है। भैया बीजेपी सरकार है, बाबा बुलडोजर वाले की राज है, गुंडों को पाताल में गाड़ देते हैं और जो अपराधी रहता है उनके घर पे तरतड़ाई की बुलडोजर चल जाता है। तो आखिर सवाल ये बनता है, बुलडोजर कर क्या रहा है? पहली बात। दूसरी बात, इस राजभर पीड़ित परिवार के पास आज एक निवाला के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि कमाने वाला वही एक व्यक्ति था और जो प्रधान पद का जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो खुलेआम सीना उतान करके चल रहा है। हालांकि तानाशाह प्रधान मैं किसी जाति के रूप में नहीं देखना चाहता हूँ, उसका इतना दहशत है कि एक एक बच्चा, एक एक परिवार के लोग, इतना उसका दहशत है कि कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। इनकी पत्नी का कहना है, इनसे मैंने बात किया, इनके बच्चों से बात किया, ग्रामीण लोगों से बात किया, तो इन लोगों का कहना है कि पीट पीट करके मार दिया गया। और परिवार का कहना हो कि प्रधान जी और 2 लोग मिल के मारी नायन, कहानी खत्म हो गया। मारना है ना, तो भाई न्याय तो मिलता ना हो, न्याय मिले चाहिए। झोपड़ी है जल गया तो आखिर इतना नगाड़ा ढोलक बज रहा भैया, सगतो आवास बटत हो, सगतो शौचालय बटत हो, पेंशन मिला था, कुल चीज मिला था, तो आखिर ये का नागालैंड का निवासी है ये लोग, भारत के निवासी नहीं है। संविधान से देश चल रहा है, स्वतंत्रता सभी को है, प्रत्येक नागरिक आजाद है। भैया ये गुलाम है क्या? इनके लिए पक्षपात। इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो इस परिवार को लेकर के हम लोग डीएम आवास पे बैठ करके वहीं से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा और इस आंदोलन में सभी लोगों के आने की जरूरत है। और सभी शासन हो, चाहे डॉक्टरी मुआयना हो या फिर नेता मंत्री विधायक, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। डॉक्टर जौनपुर में लगभग 3 सीट विधायकी का मांग रहे हैं कि 3 सीट हमको मिलेगा। अरे सारी सीट ले लो आप, पूरे देश पे राज करो, लेकिन इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, उस पे अमल कौन करेगा? मंत्री जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ कार्यालय पे भी आप गई थी लखनऊ, वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला? उन तो कह रहे थे एसडीएम किससे मिल लेना। हम गए, एसडीएम कहे कि पार्टी है, दोनों पक्ष के वो बीच पार्टी रखे। एसडीएम जी बोले प्रधान के भी बुलाएंगे, तुम्हें भी बुलाएंगे। हम 8:30 बजे तक उनके रात में कार्यालय पे उनके आवाज पे हम थे, एसडीएम आए नहीं। इतना फोन कर गया, मैसेज कर गया, वो आए नहीं। 4 बेटियां और 2 बेटे हैं और आज इस परिवार का कैसे जीवन पार्जन चल रहा है, कैसे रोटी रोजी चल रही है और ये खुद जानती होंगी और ये भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज। दोस्तों, हमारी मौजूदगी जिला जौनपुर के शाहगंज विधानसभा और थाना क्षेत्र शाहगंज, ग्राम सभा मजदिया। आप लोगों ने एक मामला सुना होगा जो कि चंदन राजभर जी को जो है परिजन का कहना है कि चंदन राजभर जी को यहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान जी के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है और यहाँ के विधायक, ग्राम प्रधान और ऐसा परिजन का कहना है कि पुलिस प्रशासन भी कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिवार जो है वो लगभग 4-5 बार जो है डीएम साहब से मिला और पंचायती राज विभाग मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी से मुलाकात किया, ज्ञापन दिया, लिखित दिया, सब कुछ दिया, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ और मिट्टी को 100 को जो है दफनाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि हमको फिर से पोस्टमार्टम करवाना है। मदद की गुहार मांगने के लिए बार बार दर पदर ठोकर खा रहा है, लेकिन सहयोग कोई नहीं कर पा रहा है योगी बाबा के राज में। तो आज यहाँ पर जो है जफराबाद विधानसभा के विधायक पद के प्रत्याशी ब्रिजेश राजभर जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित दर्शकों से निवेदन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आज 80 वर्ष आज़ादी के 80 वर्ष इस 15 अगस्त को पूरा देश जो है कि मना रहा था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है कि अमृत काल चल रहा है। अमृत काल का मतलब हमारे देश में कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है और सबका आवास, शौचालय, घर सब कुछ बन चुका है। अन्याय अत्याचार किसी के ऊपर नहीं, उसी को अमृत काल कहते हैं। मैं इसका पूरी तरह से खंडन करता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि कैमरा मैन जो है इस पीड़ित परिवार का पहले घर दिखाएं। पहले घर दिखाइए।
ये जो है, जो चंदन राजभर की मृत्यु हुई है इस शाहगंज विधानसभा में, इनका ये घर है। इनके 6 बच्चे हैं और ये पत्नी है, इनके बच्चे हैं और ये इनका मकान है। इनका आवास तो लगभग जब 2014 में इनकी सरकार बनी, हमको लग रहा है कि उसके पात्र अगर पूरे जौनपुर की, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर जांच की जाए, समीक्षा की जाए, तो क्या यहाँ के प्रधान, यहाँ के जो है सचिव, यहाँ के ब्लॉक के अधिकारी, एडीओ पंचायत, जो आवास की जांच करते हैं, सारे लोग अंधे हैं। यहाँ के विधायक अंधे हैं, जिला पंचायत प्रधान से लेके, कि पहले अगर किसी की प्राथमिकता मिलती तो इस गरीब परिवार का आवास मिल जाना चाहिए था। आज 80 वर्ष के बाद भी ये राजभर समाज की सबसे दुर्दशा अगर है पूरे भारतवर्ष में, तो ये शाहगंज विधानसभा में, मजडिया ग्राम सभा में चंदन राजभर जी के परिवार को आके देख लीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जरा सा भी इंसानियत अगर है, जरा सा भी इंसानियत अगर है, अगर राजभर समाज का आप लोग भला चाहते हैं, हमारे समाज के मंत्री, मिनिस्टर, पक्ष और विपक्ष सभी लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ग्राम सभा में इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो सारे नेताओं को धिक्कार है, उनके जिंदगी को और उनके राजनीति से धिक्कार है कि ऐसी राजनीति, ऐसे बड़ा बोल वाला जो तकमा लेके घूमते हैं, काफिला लेके चलते हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारे जिंदगी को आप लोगों को धिक्कार है। इस परिवार में अगर नहीं आए, आप लोगों को कसम है महाराजा सुहेलदेव राजभर का कि अगर एक भी कतरा राजभर समाज का है तो इस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए सबको आना पड़ेगा। दलगत विचारधारा से ऊपर उठ करके राजनीतिक विचारधारा और संगठन की विचारधारा से, सामाजिक विचारधारा से ऊपर उठ करके न्याय के लिए आना पड़ेगा। एक तानाशाह प्रधान मैं किसी जाति के रूप में नहीं देखना चाहता हूं, उसका इतना दहशत है कि एक एक बच्चा, एक एक परिवार के लोग, इतना उसका दहशत है कि कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। जब इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसको इनकी पत्नी का कहना है, इनसे मैंने बात किया, इनके बच्चों से बात किया, ग्रामीण लोगों से बात किया, तो इन लोगों का कहना है कि पीट पीट करके मार दिया गया और मारने के बाद इनको अस्पताल में, शाहगंज में भर्ती कराया गया और 3 दिन अस्पताल में जीवित थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। लेकिन प्रधान की दहशत और विधायक की नाकामी आज ये बता रही है कि इस परिवार का मुकदमा तक अभी तक नहीं लिखा गया। अगर परिवार ने कहा कि वो प्रताड़ित किए, लाठी डंडे से मारे, तो मारपीट का भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। अगर पीएम रिपोर्ट हार्ट अटैक दिखाया तो मारने के बाद 3 दिन बाद जब उनको बुरी तरह चोट लगी थी तब उनकी मृत्यु हुई। चाहे हार्ट से हो गई हो, भाई हार्ट अटैक भी हो सकता है, लेकिन उसके पहले जो प्रताड़ना हुई, जब मारे गए, तो ये विधायक ने जिम्मेदारी ली है कि मैं सारी जिम्मेदारी लेता हूं, आपका मुकदमा होगा, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन न विधायक दिखाए, न प्रधान, न जिला पंचायत, न यहाँ के नेता, मिनिस्टर, और सारे लोगों का ज्ञापन हमारे हाथ में है। यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर वर्तमान माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर, जो उनके समर्थक कहते हैं भावी मुख्यमंत्री हैं, ये भावी मुख्यमंत्री को लेटर पैड ये परिवार लगभग 10 बार दे चुके, उनके आवास पे जा चुके, उनके जिला अध्यक्ष आए, उनके प्रतिनिधि आए, उनके पार्टी के सम्मानित लोग आए, सभी लोगों ने अपील किया, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने डीएम को दिया, यहाँ तक कि यहाँ पे उनका लेटर पैड लगा करके डीएम को दिया गया, जन सुनवाई में दिया गया, उनके बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर के नाम पे दिया गया, यहाँ के डीएम, कप्तान, एसडीएम, ब्लॉक और विधायक सबको दिया गया। ये न्याय एक तरह से पूरे राजभर समाज के नेताओं के लिए, ये सम्मानित समाज के लोगों के लिए एक तरह से चैलेंज बन चुका है। तो इस पे न्याय के लिए मैं सम्मानित गांव की माताएं आई हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप इनके न्याय के लिए इनका साथ देने का काम करिए, अपने बारी का इंतजार मत करिए। आज इनके पति के साथ जो हुआ वो घटना कभी भगवान न करे कि आपके बच्चों, आपके परिवार के लिए हो। मैं ब्रजेश राजभर, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं बनारस से सैकड़ों की संख्या में समाज के जो जिंदा लोग हैं,
जिनको समाज के मान सम्मान स्वाभिमान का पता है, मैं उनको ले करके और उनसे विनती और निवेदन करके इनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आऊंगा। और इस समाज में, इस परिवार में इतना आंख का पानी लोगों का सूख गया है कि आज 1 महीना बाद भी इस परिवार के न्याय के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाया। इनको जो है कि FIR दर्ज तक नहीं हो पाया और इनका रो रो करके बुरा हाल है। 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। और आज इस परिवार का कैसे जीवन पार्जन चल रहा है, कैसे रोटी रोजी चल रही है, और ये खुद जानती होंगी, और ये भगवान के ऊपर आश्रित है। भगवान बताइए कि इनका कहना है कि हमको मुआवजा और रुपया नहीं चाहिए। प्रधान और राजनीतिक लोगों ने दबाव डाला कि 5 लाख रुपया ले लो और इस मामले को समझौता कर लो। इन बहन ने, इन माँ ने, इन्होंने कहा कि हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, धिक्कार है, हमको हमारे पति के लिए न्याय चाहिए। राजभर समाज में अभी तो ज्यादा मंत्री विधायक अपोजिट में भी हैं, पक्ष में विपक्ष में दोनों पक्ष में है, तो क्यों वो लोग मतलब दरवाजे तक भी नहीं अभी तक आए हैं? और ये दावा कर रहे हैं कि इस जौनपुर में लगभग 3 सीट विधायकी का मांग रहे हैं कि 3 सीट हमको मिलेगा। अरे सारी सीट ले लो आप, पूरे देश पे राज करो, लेकिन इस परिवार को न्याय कैसे मिलेगा, उस पे अमल कौन करेगा? तो इस पे अमल करने के लिए मैं समाज के सम्मानित लोगों से, समाज के सभी संगठनों से, समाज के सभी राजनीतिक दलों से, माननीय नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी से, माननीय अनिल राजभर जी से, माननीय राम अचल राजभर, माननीय सुखदेव जी के लड़के जो है कमलाकांत जी से, तमाम जो हमारे सांसद जी हैं, रमाशंकर विद्यार्थी जी, मैं सबसे अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं पूरे समाज के तरफ से, इस परिवार, इस गांव के तरफ से, कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस परिवार को न्याय के लिए अभी हम लोग तय करेंगे कि किस दिन अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला तो इस परिवार को लेकर के हम लोग DM आवास पे बैठ करके वहीं से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। और इस आंदोलन में सभी लोगों के आने की जरूरत है और सभी लोगों को न्याय दिलाने की जरूरत है। आज इतनी बद से बदतर स्थिति है कि पूरे भारतवर्ष में इससे बड़ा बुरा हाल इस परिवार का जिस तरह से है, ऐसा पूरे देश में, पूरे भारत में नहीं। का सरकार है, बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों को जो है नस्तो नाबूद पाताल में गाड़ दिया जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि न्याय नहीं मिल रहा है? हर जगह तो न्याय हो रहा है। इतना बाबा का जो है एक तरह से वर्चस्व चल रहा है, बुलडोजर वाले बाबा, बुलडोजर वाले बाबा। तो इस पीड़ित परिवार के साथ क्यों नहीं न्याय हो रहा है? अब पीड़ित परिवार के लिए क्यों नहीं हो रहा है, ये तो सरकार में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, पूरा देश, पूरा दुनिया जान रहा है कि वो अपने स्वजातियों को, पूंजीपतियों को बचाने की पूरी लड़ाई चल रही है। गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है। अच्छा ब्रिजेश राजभर जी, 1 महीना लमसम हो गया, मतलब चंदन राजभर जी को डेथ हुए, लेकिन पार्टी जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जुड़े लोग, काफी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण खुल के आए सामने इस पीड़ित परिवार के दुख में अपना मतलब योगदान देने के लिए। लेकिन 1 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, DM के यहाँ जाओ वहाँ आश्वासन मिल रहा है, पुलिस थाना पे जाओ वहाँ आश्वासन मिल रहा है, विधायक क्या जाओ वहाँ पर आश्वासन मिल रहा है। यहाँ का ग्राम प्रधान ही जब इस तरह का कृत्य कर रहा है, पैसे वाला है, मान लीजिए विधायक से पहचान है, तो आखिर ये करे क्या? इनके पास ऑप्शन क्या है? देखिए, चाहे यहाँ के प्रधानी कर रहे हों, और चाहे जिला पंचायत यहाँ से हुए हों, और चाहे यहाँ के विधायक है रमेश सिंह जी, यही गरीब राजभरों के वोट से आज वहाँ पर पहुँचे हैं और इन्हीं के वजह से उनको ताकत और कुर्सी मिली है। अगर आज इनके न्याय के साथ अगर खिलवाड़ कर रहे हैं, इनके अगर न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो आज कहीं न कहीं दोषी सारे लोग हैं। और मिला जुला करके इस गरीब परिवार को अगर न्याय नहीं मिला तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। इस लड़ाई में संविधान में हम लोगों को हक मिला है कि अगर कानून हमको न्याय नहीं दे पा रही है तो उसके लिए अनुच्छेद धारा 19A है, उसके तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हम लोग बैठ करके शांतिपूर्वक सरकार में आंदोलन करेंगे और सरकार को अपना ज्ञापन, अपनी सुनवाई करने के लिए, और हमारी मांग है कि जो इनका PM हुआ है उस PM
का रिपोर्ट जो है फिर से पीएम कराने के लिए हम लोग एक ज्ञापन डीएम को देंगे। वो डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को देंगे कि इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच करा करके और जो इनका दोषी है, कम से कम जो मारपीट किया, जो इनकी पत्नी, इनके परिवार के लोग, इनके गांव के लोग कह रहे हैं जो बुरी तरह से मारा, तो कम से कम मारपीट का तो मुकदमा होना चाहिए। सबसे शर्मनाक विषय है कि अभी तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। तो ये हम लोग पीएम रिपोर्ट को फिर से पीएम कराने की मांग करेंगे और जब पीएम फिर से होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उनको इतना मारा पीटा गया। वो 3 दिन एडमिट थे और बुरी तरह से उनकी मृत्यु हुई है और उसको दिखा दिया गया हार्ट अटैक। और न यहाँ का दरोगा सुना, न यहाँ के शासन प्रशासन, न विधायक, न प्रधान, न जिला पंचायत, यहाँ तक कि हमारे समाज के नेता भी नहीं सुन पा रहे हैं। हम मिलाना चाहेंगे चंदन राजभर जी की वाइफ से। 1 महीने से बेचारी जो है हर दरवाजा खटखटाई है इन्होंने। पुलिस प्रशासन से लेकर डीएम, एसडीएम, नेता, मंत्री, विधायक, बेचारी गरीबी कंडीशन में हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने अभी तक दरवाजा खोला नहीं। न्याय नहीं मिल पाया आपके पति को, अभी तक नहीं मिल पाया है। नहीं सर। जब आप जिला पे गई थी, डीएम साहब से बातचीत हुई तो डीएम साहब ने कुछ कहा आपसे? डीएम साहब ने कुछ नहीं कहा। एक दिन मीटिंग धरे, वो भी नहीं आए बुला के। हम दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, एसडीएम खुद नहीं मिल रहे। हमको तो लग रहा है एसडीएम समय नहीं दे रहे जानबूझ के। अरे तो आप तो मंत्री जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ कार्यालय पे भी आप गई थी लखनऊ, वहाँ से क्या कुछ आश्वासन मिला? उन तो कह रहे थे एसडीएम किससे मिल लेना। हम गए, एसडीएम कहे कि पार्टी है, दोनों पक्ष के वो बीच पार्टी रखे। एसडीएम जी बोले प्रधान के भी बुलाएंगे, तुम्हें भी बुलाएंगे। हम 8:30 बजे तक उनके रात में कार्यालय पे उनके आवाज पे हम थे वहाँ। नहीं वो नहीं, एसडीएम आए नहीं। इतना फोन कर गया, मैसेज कर गया, वो आए नहीं। मैंने कौन फोन किया था? जैसे जिला अध्यक्ष जी फोन करते हैं, डीएम एसडीएम मतलब तवज्जो ही नहीं देते हैं। इतना मैसेज किए, फोन हल्के में लेते हैं। हाँ, नहीं आए। अब मैं बोली तो वो कह रहे थे कि मैं जांच कर लूंगा तब बताऊंगा। आनाकानी कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं। तो आपके समाज में तो इतने बड़े बाहुबली बनते हैं। हम हैं बाहुबली, चाहे रमाशंकर विद्यार्थी हो या फिर कमलाकांत राजभर जी हो, राम अचल राजभर जी हो, और जो है एमएलसी राम सूरत राजभर जी हो, अनिल राजभर जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी, अरविंद इतने बड़े तो गोला बारूद हैं। तो क्यों इस राजभर समाज के दुख दर्द में क्यों कोई दरवाजे कोई आया नहीं? खाली वो आए थे, रमेश सिंह विधायक आए थे। एफआईआर दर्ज करने को कागज था ना, वो ले कहे मैं कर दूंगा, वो भी नहीं किए। वो कह रहे थे कि उनके कहने पे मिट्टी दिवा दिए। चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे डॉक्टरी मुआयना हो, या फिर नेता, मंत्री, विधायक, सब मिले हुए हैं। डॉक्टर वो प्रधान ले गया जहाँ उसका नात रिश्तेदार था, अपने ही बिरादर में ले गया वो हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ ले गया मतलब अपने मर्जी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी। अपने मर्जी से जब वो सदर हॉस्पिटल में वो खत्म हो गए तो प्रधान वहाँ गया था, तो वो लेके गया पोस्टमार्टम पे। अंदर वही गया, पता नहीं क्या किया, उसमें हार्ट दिखा दिया, हार्ट निकाल दिया, वो पैसे भर के निकलवा दिया। ठीक है, आप पोस्टमार्टम चाहती है? मैं चाहती हूँ फिर से मेरा पोस्टमार्टम है, मुझे न्याय चाहिए साहब। अच्छा, ये जो ब्रजेश राजभर जी का आज आगमन हुआ है आपके यहाँ, पहले ऐसे नेता है, राजनेता हैं जो कि आपके आवास पे आए हैं, हालांकि जीते प्रत्याशी नहीं है लेकिन भावी प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है, क्या कुछ हो पाएगा? यही है साहब, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग से विनती, अभी तक तो रमेश सिंह के अलावा कोई आया नहीं था। आज यही साहब आए हैं। सिंह आए तो आपका जो है तहरीर ही गायब नहीं, वो भी गायब कर दिए, दोबारा मुड़ के आए नहीं हो। नहीं आए हो। क्या नाम है आप सर आपका? भीमसेन राजभर, सोहेल भारतीय समाज पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष, दिव्यांग मैं ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप पार्टी से। आपके समाज के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, मैं यही चाहता हूँ कि बाबा जी से कि यहाँ की सीबीआई जांच हो, जो इस परिवार को पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद जो दोषी हो उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बाबा जी से मेरा यही कहना है, जब आपका बलडोजर चलता है, क्या मेरी आवाज आपके पास तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आपके समाज में मान लीजिए ओम प्रकाश जी किसी वृक्ष के नीचे हैं, चलिए ठीक है, दबाव में है, नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में आपके समाज के लोग हैं, वो कैसे एकदम शांत बैठे हैं? को भी तो आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर समाज का मामला है, राजभर समाज का मामला है। पार्टी बाद में है, पहले समाज है।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी जी, पहले तो समाज है, इसके बाद नेता विधायक मंत्री जितने भी कर्मचारी अधिकारी या नेता विधायक जो भी सबको है, सहयोग करना चाहिए। सबको सहयोग करना चाहिए। कहाँ घर हो आपके? मजदीहे में हो ना। जो नहीं चंदन राजभर जोन आदमी के डेट भल है, ऐसा इनके परिवार का कहना हो कि प्रधान जी और 2 लोग मिल के मार इनायन, कहानी खत्म हो गया। मारना है ना, तो भाई न्याय तो मिलता ना हो। न्याय मिले चाहिए भैया। योगी बाबा के राज चलत हो। योगी बाबा न्याय दिया ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज मंत्री हैं। ओम प्रकाश जी अनिल राजभर कैबिनेट मदद मंत्री करें, हैं। सब मदद करें, उनकर न्याय मिले। आप लोग ये पीड़ित परिवार के संगे हैं कि ना है? धरना उरना प्रदर्शन वाली बात आई है तो आप लोग तैयार नहीं है कि तैयार नहीं है? तैयार है। का हो चाची, तैयार हो? एकदम भैया। का चाची तैयार हो? प्रकरण में 1 महीना हो गया, अभी तक कोई भी कार्य पटल पे नहीं दिख रहा है। आज जफराबाद के विधायक पद के प्रत्याशी ब्रजेश राजभर जी आए हैं, पीड़ित परिवार से मिले और आश्वासन भी दिया कि हमारी तो जहां तक पहुंच वहां तक हमारा प्रयास रहेगा, हमारा कोशिश रहेगा इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलवाया जाए। लोग जो है डंका बजाते हैं, ढोलक नगाड़ा सब कुछ बजता है। भैया बीजेपी सरकार है, बाबा बुलडोजर वाले की राज है, गुंडों को पाताल में गाड़ देते हैं और जो अपराधी रहता है उनके घर पे तरतड़ाई की बुलडोजर चल जाता है। तो आखिर सवाल ये बनता है बुलडोजर कर क्या रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस राजभर पीड़ित परिवार के पास आज एक निवाला के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि कमाने वाला वही एक व्यक्ति था और जो प्रधान पद का जो जीता हुआ प्रत्याशी है वो खुलेआम सीना उतान करके चल रहा है। हालांकि द आर्टिकल न्यूज बुलंदवाज 100% इस बात की पुष्टि नहीं करता है, जांच का विषय है, जांच होने के बाद अपराधी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन घर वालों के बयान के आधार पे हम कहना चाहेंगे कि आखिर जो जनता से वोट लेकर के जीत करके चुन करके आते हैं, क्या जनता को मारने के लिए आते हैं? हमारी सवाल है आप लोगों से कि इस पीड़ित परिवार के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए। आर्थिक स्थिति आपको ब्रजेश राजभर जी ने दिखाया, वो बहुत बड़ा घर नहीं है, बहुत आप देख सकते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए। ये जो झोपड़ी है जल गया है और इधर जो है पत्रा छप्पर, हमको तो लगता है पानी जब बरसता होगा तो नीचे टपकता होगा और ये परिवार को लेकर कहीं इधर उधर कोने में बैठ के रो रही होंगी। सही बात है ना? तो आखिर इतना नगाड़ा ढोलक बज रहा है भैया, सगतो आवास बटत हो, सगतो शौचालय बटत हो, पेंशन मिला था, कुल चीज मिला था, तो आखिर ये का नागालैंड का निवासी है ये लोग, भारत के निवासी नहीं है। संविधान से देश चल रहा है, स्वतंत्रता मतलब सभी को है, प्रत्येक नागरिक आजाद है। भैया ये गुलाम है क्या? इनके लिए पक्षपात क्यों? और चाहे वो दोषी, चाहे प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, नियम कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हमारी राय है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।